उमान डोगर और शहजाद भट्टी की लड़ाई कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है और उसमें अब एंट्री हो चुकी है इब्रार इब्बी की कि एक साइड से एक कहता है तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन की, तुम्हारी इस तरह। यार माएँ बहनें या बेटियों का क्या कसूर है? कुछ टाइम पहले एक दूसरे के साथ बयानात थे। शहजाद भट्टी ने बड़ा अच्छा बयान दिया था जब बादशाह ने कांटेक्ट किया था कि मैं रजब के खिलाफ बात नहीं करूंगा। दोस्तों में लड़ाई हो जाती है इतने अच्छे एटमॉस्फेयर में चलते चलते, और अभी कुछ दिन ही गुजरे हैं और यहाँ पे गालम गलोच चल रही है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम होता है कि लाखों लोग आपको देखना चाह रहे हैं। बिल्कुल देखिए ना, फेम हासिल करने के लिए दुनिया क्या क्या करती है। ऐसा ही है। यार आपको लोग देख रहे हैं, और आपको जब देख रहे हैं तो यार आप कौन सा मैसेज दे रहे हैं? अगर वो शहजाद भट्टी को कॉल करते कहते कि शहजाद भट्टी साहब क्या कर रहे हो यार, क्यों झगड़ा बना रहे हो, इस झगड़े को ख़त्म करो। और उधर से इब्रार का तल्लक अच्छा है रजब भट्ट से। रजब भट्ट को कहते कि भाई क्या कर रहे हो यार, अच्छा भला तुम लोगों के। देखें एक बात तो आपको माननी पड़ेगी ना उस्मान भाई, कि जब इनके फ़रूख के मामलात हुए खोकर साहब के साथ, फिर और 2-3 दफ़ा मामलात हुए, शहजाद भट्टी ने पॉजिटिव रोल अदा किया, नेगेटिव नहीं किया। बिल्कुल ऐसे। उमान डोगर उधर से कह रहा है जी कि अगर मुझे रजब इजाज़त दे तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। उधर से शहजाद भट्टी अपनी जगह पे गर्म हुआ बैठा हुआ है। इधर से इब्रार साहब, अच्छा सब एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, गालम गलोच तक बात पहुंच गई। रजब भट्ट क्यों खामोश है? क्या ड्रामों में हमारी ही औरतें, हमारी बुजुर्ग, हमारी बच्चियां नहीं आती? बिल्कुल आती है ना, वो भी वहां पे काम ही कर रही है ना। बिल्कुल। मुझे ये बताएं, तो ये अगर कोई काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी ही घर को एक स्टूडियो बना लिया, उन्होंने अपनी व्लॉगिंग को अपना एक ड्रामे की शक्ल रखा हुआ है कि भाई हमें लोग देखना चाहते हैं, लोग पसंद करते हैं। एक कह रहा मैं बड़ा बदमाश हूँ, दूसरा कह रहा मैं बड़ा बदमाश हूँ। एक अपनी FIR दिखा रहा है, दूसरा अपने दिखा रहा है। शेर भट्टी है, जी शमशेर होटल। उनका ऑलरेडी एक चल रहा है, हर वक्त गाली गलोच हो रही है। वो इब्रार साहब का नाम बिगाड़ रहे होते हैं, इब्रार साहब उनको बुरा भला कह रहे होते हैं। अब देखें शहजाद भट्टी साहब उनको, इब्रार साहब को बुरा भला कह रहे हैं, उनका नाम बिगाड़ रहे हैं, और इब्रार साहब उनको बुरा भला कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। मान डोगर और शहजाद भट्टी की लड़ाई कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है और उसमें अब एंट्री हो चुकी है इब्रार इब्बी की। लेकिन जो सबसे खतरनाक बात है, गालम गलोच का बहुत ज़्यादा तबादला हो गया है, एक दूसरे को थ्रेट दिए जा रहे हैं, मिलने का बोला जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट राजा इमरान साहब। इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो उस्मान भाई आपका शुक्रिया, आपने भी बात की। देखें मैं हैरान हो रहा हूँ कि देखें सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें एक वक्त में लाखों करोड़ों लोग अपने उन लोगों को देखना चाह रहे होते हैं जो जिनके बारे में ना उन्होंने एक आइडियलाइज़ किया होता है, बिल्कुल पर्सनैलिटीज़ को। बिल्कुल ऐसे। जहाँ पे आप बात कर रहे हैं शहजाद भट्टी साहब, इब्रार इब्बी साहब और उमान डोगर साहब, मेरा एक यहाँ पे इन सब से एक सवाल भी है आजाना सा कि यार आप लोगों को पॉजिटिव लेके जाना चाह रहे हो या नेगेटिव? देखें लड़ाई हो जाती है, दो भाइयों में भी हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है, फैमिली मेम्बर्स में भी हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन कहते होते हैं कि हम पुराने अपने वक्तों में ना एक बात सुना करते थे, कहते थे कि झगड़ा करो कुछ करो, इतनी गुंजाइश रखो कि खुदा ना खास्ता कभी हमने सामने आ जाए तो ये ना हो कि मुंह फेरना पड़ जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी जो आज का मैं पूरा दिन देख रहा हूँ कि एक साइड से एक कहता है तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन की, तुम्हारी इस तरह। यार माएँ बहनें या बेटियों का क्या कसूर है? बिल्कुल लड़ाई इनकी आपस की हो रही है, बिल्कुल ऐसे, और माओ बहनों बेटियों को लाया जा रहा है। शहजाद भट्टी साहब बहुत समझदार इंसान है। पहली तो बात है टॉपिक कहाँ से छिड़ा, किसके साथ हो रहा है, और अब वो जंग जो थी किधर थी, अब किधर रुख इख्तियार कर गई है। ये तो आवाम भी समझने से कासिर है कि यार ये बात जानी किधर चाहिए थी और जा किधर रही है। हालांकि ये होना नहीं चाहिए था। कुछ टाइम पहले एक दूसरे के साथ बयानात थे। शहजाद भट्टी ने बड़ा अच्छा बयान दिया था जब बादशाह ने कांटेक्ट किया था कि मैं रजब के खिलाफ बात नहीं करूंगा। दोस्तों में लड़ाई हो जाती है इतने अच्छे एटमॉस्फेयर में चलते चलते, और अभी कुछ दिन ही गुजरे हैं और यहाँ पे गालम गलोच चल रही है। देखें जी, इब्रार भी से मैं कहूँगा कि उन्होंने कहा जी कि मैं हज़ारा वाल हूँ। जी जी बिल्कुल। आपको पता है कि जो हज़ारे की सरज़मीन है वहाँ पे कितने उफाज मौजूद हैं?
बिल्कुल ऐसे। कितने उलमा मौजूद हैं, बिल्कुल ऐसे। और हमारा वो सरजमीन हमारा फ़ख्र है। बिल्कुल ऐसे। मैं इब्रार साहब से ये कहूँगा कि खुदारा आप इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें कि आपको इस वक्त देखें, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम होता है कि लाखों लोग आपको देखना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। देखिए ना, फेम हासिल करने के लिए दुनिया क्या क्या करती है। ऐसा ही है। यार आपको लोग देख रहे हैं, और आपको जब देख रहे हैं तो यार आप कौन सा मैसेज दे रहे हैं? पॉजिटिव मैसेज देना। बिल्कुल ऐसे। लड़ाई भी लड़ें। मैं कहता हूं उस्मान भाई बहस करनी चाहिए, बहस करें सबूत के साथ। बिल्कुल ऐसे। आपका और मेरा फर्ज करें इख्तलाफ पड़ गया है, मैं आपकी कोई बात नहीं मानता हूं, जबरदस्ती आप मनवा नहीं सकते हैं, लेकिन आप मेरे आगे प्रूफ रखें ना कि यार इमरान साहब आप नहीं मान रहे हैं, लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूं ये सही कर रहा हूं। ये बात हो ही नहीं रही। पहली तो बात यह है कि मैं ये समझता हूं कि इब्रार साहब का काम था कि वो मेरा जहां तक ज़हन कहता है, अगर वो शहजाद भट्टी को कॉल करते कहते कि शहजाद भट्टी साहब क्या कर रहे हो यार, क्यों झगड़ा बना रहे हो, इस झगड़े को ख़त्म करो। और उधर से इब्रार का तल्लक अच्छा है रजब भट्ट से, रजब भट्ट को कहते हैं कि भाई क्या कर रहे हो यार, अच्छा भला तुम लोगों के। देखें एक बात तो आपको माननी पड़ेगी ना उस्मान भाई, कि जब इनके फ़रूख के मामलात हुए खोकर साहब के साथ, फिर और 2-3 दफ़ा मामलात हुए, शहजाद भट्टी ने पॉजिटिव रोल अदा किया, नेगेटिव नहीं किया। बिल्कुल ऐसे। तो मेरे ख्याल में जब दो भाइयों में भी झगड़ा हो जाए तो झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। ये तो आज की जो तारीख में बात हो रही है, अब तो ये गालम गलोच इस कदर बढ़ गई है कि मैं हैरान हूँ। उमान डोगर उधर से कह रहा है जी कि अगर मुझे रजब इजाज़त दे तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। उधर से शहजाद भट्टी अपनी जगह पे गर्म हुआ बैठा हुआ है, इधर से इब्रार साहब अपनी। अच्छा, ये इब्रार भी हो गया, शहजाद भट्टी हो गया, इनका लिंक 333 से, मतलब फ़र्क खोकर साहब से, ठीक है। तो फ़र्क खोकर साहब को भी अभी रोल प्ले करना पड़ेगा। देखिए सर, मैं एक बात आपको बताऊँ, फ़ारूक खोकर जिस शख्स का नाम है, बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह वो एक संजीदा इंसान है और बड़ा समझदार इंसान है। मैं कहता हूँ कि देखें, इससे इंसान की साख में फ़र्क पड़ता है। मैं तो ये कहता हूँ इनको फिल फोर इसमें दाखिल होके दोनों को कॉल दे दें कि भाई तुमने जहाँ तक हो गया है, इसके आगे ना करो। बिल्कुल ऐसे। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इन सब की एक अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। यार क्यों अपनी फ़ैन फॉलोइंग को गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हैं? देखिए उस्मान भाई, जब आपको अल्लाह इज्जत दे देना, किसी को भी अल्लाह कहीं पे भी इज्जत दे सकता है। अच्छा, सब एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, गालम गलोच तक बात पहुंच गई, रजब भट्ट क्यों खामोश है? वो कुछ नहीं बोल रहा। देखिए, हालांकि बात बहस रजब भट्ट की ही वजह से स्टार्ट हुई, उसके खिलाफ स्टार्ट हुई, लेकिन वो खामोश है, उसकी तरफ से बयान नहीं सामने आ रहा। देखिए रजब इस चीज़ का मुतम्मिल है ही नहीं। देखिए उसकी दौड़ है एक, और इसकी दौड़ इस टाइम बहुत हाई लेवल पे है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो ये उसको ब्रेकें मिलती हैं, इससे भी उसका बहुत बड़ा हरज होता है। लेकिन ब्रेक मिल गई ना, जब आप कोई काम करते 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 डिवर्ट हो जाते हैं किसी दूसरी तरफ, तो आपका काम रुक गया कि नहीं रुक गया? तो जब काम रुकता है तो आपके सारे मामलात पे असरअंदाज होती है चीज़ के नहीं होती। तो मुझे ये बताएं कि इससे रजब को फायदा हो रहा है कि नुकसान? नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है। जो आज कल देखें, कल रात को एक बयान आया उमान डोगर का कि मैं कोई बात नहीं करता। किसके ब्याह पे नहीं करता? रजब के ब्याह पे रजब ने मना कर दिया है। इसका मतलब है रजब नहीं चाह रहा है। बिल्कुल ना रजब की मर्जी से ये काम हुआ है। बिल्कुल ऐसे। उधर से इब्रार भी यही कह रहा है कि यार क्यों तुम लोग किसी के, देखें किसी की बहन है, वालदा है, उसको तो डिस्कस करना ही नहीं चाहिए। ऐसा ही बिल्कुल, कोई भी है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कहता हूँ, मैं एक बात करता हूँ, दो भाई हैं, एक भाई कहता है कि मेरे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कि कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं करें, दूसरा भाई कहता है नहीं करें। दोनों अपनी अपनी राय के मुतम्मिल हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो भाई चाहता है कि मेरे बच्चे ये करें वो करें, दूसरा भाई उसे कहे तुम भी नहीं कर सकते हो। ऐसे ही रजब की अगर फैमिली देखें, मैंने कल के परसों के प्रोग्राम में भी आपको बताया, आज भी कहता हूँ, मुझे एक बात बताएं, क्या ड्रामों में हमारी ही औरतें, हमारी बुजुर्ग, हमारी बच्चियां नहीं आती? बिल्कुल आती है ना, वो भी वहाँ पे काम ही कर रही है ना। बिल्कुल ऐसे। मुझे ये बताएं, तो ये अगर कोई काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी ही घर को एक स्टूडियो बना लिया, उन्होंने अपनी व्लॉगिंग को अपना एक ड्रामे की शक्ल रखा हुआ है कि भाई हमें लोग देखना चाहते हैं, लोग पसंद करते हैं, तो लोगों को कोई नेगेटिव नहीं चीज़ दिखाते हैं। मुझे नहीं लगता है। अब शादी की एक वो बात आई कि वो नाच गाने की बात जो चली, बिल्कुल, मुझे बात बताएं, किस घर में शादियों पे नाच गाना नहीं है? हर घर में होता है, हर घर में हो रहा है ना। मेरे ख्याल में इसमें तो कोई दो राय नहीं, ये अलग चैप्टर चल पड़ता है। मैं आपको ये कहूंगा उस्मान भाई, मतलब हो रहा है हर घर में, लेकिन गलत है, गलत है, सीधी सी गलत है, लेकिन हो रहा है किसी जगह भी नहीं चाहिए। हम खुद कहते हैं, देखें
शादी की बात आती है, हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह बरकत पड़े। बरकत पड़ने से पहले क्या नाच गाने नहीं घरों में शादियों में हो रहे? बिल्कुल होते हैं। क्या वो सही हो रहे? गलत हो रहा है। हाँ, वो कम पब्लिसिटी हो रही होती है इसलिए नज़र नहीं आते, होते वो भी हैं। मैं आपसे बात करूं उस्मान भाई, इस टाइम जो बात है इब्रार साहब की या शहजाद भट्टी की, इनको कोशिश करनी चाहिए कि अपने मामलात को बेहतरी की तरफ लाएं, ना कि देखें आग लगी थी किस में, किसी और घर में, किसी और घर की आग ले आए ये अपने घरों में। क्या ये फेम का चक्कर तो नहीं है कहीं? मैं आपको एक बात बताऊं, अब आपने देखे बात छेड़ दी, मतलब इब्रार बीबी को भी अब हजारों बंदा देख रहा है, शहजाद भट्टी को भी देख रहे हैं इस टाइम पे। देखें, मुझे तो ये लगता है कि जैसे नहीं वो पहले होता था कि यार तू मुझे दे गाली तो मैं तुझे देता हूँ, हजारों लाखों लोग देखेंगे कि मुझे लग रहा है कि ये तो वही चक्कर चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर ऐसा चक्कर भी है तो इसके भी 1000 तरीके, पब्लिसिटी के भी 1000 तरीके हैं, फेम के भी 1000 तरीके हैं। लाजम नहीं है कि किसी को गाली दे के, किसी की माँ बहन बेटी को उसको पमाल करके ही ये काम किया जाए। मेरे ख्याल में ये नहीं करना चाहिए। गाली भी नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे की फैमिली तक नहीं जाना चाहिए। अब हो रहा क्या है, एक कह रहा मैं बड़ा बदमाश हूँ, दूसरा कह रहा मैं बड़ा बदमाश हूँ, एक अपनी FIR दिखा रहा है, दूसरा अपने दिखा रहा है, ठीक है। तो खुशी से आके बोलना जी मेरे पे FIR है या मैं वो हूँ, ये अच्छी बात तो नहीं है मेरा ख्याल है। जाहिर बात है कल को उनकी शादियाँ होंगी, बच्चे भी होंगे, फिर वो क्या सीखेंगे? सर एक तो वो क्या सीखेंगे, बड़ी प्यारी बात, और दूसरी बात ये जो आपने बात की, मैं इस बात से एक बात को जोड़ना चाहता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि गलत है कि सही है। उस्मान भाई मुझे ये बताएं कि आजकल रात को लाइव सेशंस में कितनी बेहयाई चल रही है? बहुत ज़्यादा चल रही है यार। मैं कहता हूँ इब्रार साहब भी डाउन है, मैं कहता हूँ शहजाद भट्टी भी डाउन है। यार आप डाउन हो और खुदा के बंदो इस काम को रोको। जो काम गलत हो रहा है उसको कोई गलत नहीं कह रहा है। एक कह रहा है तुम 5 कलमे सुना दो, दूसरा उसको कह रहा है कि तू कौन होता है। यार मैं तो हैरान हूँ कि ये एक कह रहा है मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, दूसरा कहता है तेरे पास पैसे नहीं है, तू गाड़ी में बैठ के लाइव बैठता है। एक कह रहा है कि तू अमरूद फेंक रहा है, दूसरा कहता है मैं तू अमरूद फेंक रहा है। देखिए मेरी बात सुने, अगर इंडिया में एक बंदे का पॉजिटिव इमेज या नेगेटिव दाग बैठ गई ना, इसमें किसको मिली थी इज्जत? पूरे पाकिस्तान को। ऐसे ही तो हमें ये चाहिए कि अगर जो इज्जत हमें मिल जाती है उसको हम संभालें। बिल्कुल ऐसे। हमारा सबसे बड़ा, हमारे पूरे मुल्क का अलमिया ये है कि हम जो अल्लाह हमें मकाम दे रहे होते हैं हम उसको भी संभाल नहीं सकते। और मैं ये समझता हूँ यही हमारे जवाल की वजह है। बिल्कुल ऐसे। देखें वो पहले इब्रार साहब और वो शमशेर भट्टी है, शमशेर भट्टी, उनका ऑलरेडी एक चल रहा है, बिल्कुल हर वक्त गाली गलोच हो रही है। वो इब्रार साहब का नाम बिगाड़ रहे होते हैं, इब्रार साहब उनको बुरा भला कह रहे होते हैं। अब देखिए शहजाद भट्टी साहब उनको, इब्रार साहब को बुरा भला कह रहे हैं, उनका नाम बिगाड़ रहे हैं, और इब्रार साहब उनको बुरा भला कह रहे हैं। मेरी बात बताएं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली देगा अगर, तो गाली का तो असूल ही है कि वो अपने ही वालिदैन को, अपने ही बहन भाइयों को लगती है, बढ़ती है गाली, तो इससे किसी को फायदा होगा? किसी को फायदा नहीं हो रहा। देखिए काम वो करना चाहिए उस्मान भाई जिसमें किसी को इज्जत मिले। बिल्कुल ऐसे ही। ये सरासर ये तजलील वाला काम है, जिल्लत वाला काम है। ओमान डोगर की बात हुई है शहजाद भट्टी साहब के साथ, इस मामले को वहीं पे ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। पॉजिटिव लोग पढ़ें बीच में, पॉजिटिव लोग पढ़ के, क्यों इन लोगों को सबको फैमिलियां देख रही हैं, इनके फैन फॉलोअर हैं। देखिए अब शहजाद भट्टी है, इब्रार है, या कोई भी, इन सब के टीनेजर बहुत ज़्यादा फ़ैन है। बिल्कुल ऐसे ही। यार वो लोग, वो बच्चे इनसे क्या फिर सीखेंगे? बिल्कुल ऐसे ही। वो तो यही सीखेंगे कि भाई ठीक है गालियां दो, बदतमीजी करो, यही सब कुछ है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा मुझे जहाँ तक समझ जाए अब ग्रुपिंग स्टार्ट हो गई है। ग्रुप कैसे? एक तो रजब भट्ट है, रजब भट्ट को आप साइड पे कर दें, क्योंकि रजब भट्ट को तो हर बंदा क्रिटिसाइज कर ही रहा है इन सारे सर्कल में। लेकिन ग्रुप कहाँ से बन गए? मैं बदमाशी की उसमें देखें, इब्रार भी, मान डोगर, और इनके साथ कौन था? वलीजान लाला। अब इन तीनों की अच्छी दोस्ती है। वलीजान लाला वो फ़र्क होकर के ख़िलाफ़ है, दूसरी साइड पे फ़र्क होकर हो गए शहजाद भट्टी हो गया, और शहजाद भट्टी ने अब शमशेर भट्टी जिसको इब्रार भी ने गोलियां मारी हैं उसके साथ भी लाइव आना, गपशप मारना, एक किस्म की दोस्ती दिखानी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पे अब ये 2 ग्रुप बन गए थे। इब्रार भी को ये खार थी कि शहजाद भट्टी शमशेर भट्टी के साथ लाइव क्यों बैठता है या उससे बात क्यों करता है, उसको ये मसला था। इधर से मान डोगर का मसला जब बना, इब्रार भी उसमें कूद पड़ा
आप समझ गए ना, ये इस तरह ईजी नहीं है, ये बातें पुरानी चल रही हैं। अच्छा, मुझे आपकी बातों से पता क्या नज़र आता है, मुझे तो एक और चीज़ नज़र आ रही है, ये कि ये चक्कर तो नहीं है कि जितना हमारी कंट्रोवर्सी बनेगी, रात को हम लाइव बैठेंगे तो हमें ज़्यादा वो अर्निंग भी आएगी और ज़्यादा हमें लोग ज़्यादा उसको करेंगे, कहीं ये वो चक्कर तो नहीं चल रहा? आप कह रहे हैं कि ये चक्कर चल रहा है, जबकि मुझे तो लगता है ये चक्कर चल रहा है। मुझे ये इनके दिलों, ये मेरा ख्याल है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। प्रॉपर इसमें हम लोग एक वीडियो बनाएंगे और डिटेल से बात करेंगे इस ग्रुप में कौन कौन लोग हैं। व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसे लगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।